आज हमारा गोल यही है कि हम आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करें, बहुत सारी डिफरेंट पैरामीटर्स में, डिफरेंट डायरेक्शंस में, क्योंकि हम सब यहाँ पे, आप सब जितने लोग बैठे हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत केपेबल हैं। सिर्फ हमें फूड फॉर थॉट कहते हैं ना, कि पेट के लिए तो बहुत सारा हम खाना खाते हैं। अगर आज हम आपको सिर्फ ये चाहते हैं कि आप सोचें कि आप अपनी लाइफ का क्या करना चाहते हैं, जो व्हीकल आपने चूज़ किया है उससे सबसे अच्छा और सबसे दूर का डिस्टेंस कैसे ट्रैवल किया जा सकता है ना। तो देखिए, आप में से शायद कुछ लोग होंगे, हम सब एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते थे, इसीलिए तो इस बिज़नेस में हैं। बिज़नेस ओनरशिप चाहते थे, इसलिए इस बिज़नेस में आए। और आप में से कुछ लोग होंगे कि आ तो गए बिज़नेस में, पर अंदर ही अंदर इवैल्यूएट कर रहे हैं कि इतना एफर्ट डालें कि नहीं डालें। होता है ये, आप में से कुछ लोग उस स्टेज पे होंगे कि सोच रहे होंगे कि ये वर्थ इट रहेगा कि नहीं। मैं आपको एक एक्टिविटी, मतलब एक काम देना चाहती हूँ, बहुत सीरियसली लीजिए उसको। जब हम एक ये नए बिजनेस वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं ना, या हम हैं और हमें उसकी रियलिटी कभी कभी समझ में नहीं आती, तो जब हम न्यू पार्टनर्स को लॉन्च करते हैं, जब हम नए लोगों के साथ काम करते हैं, हम सबसे पहले ऑफर देने से पहले उनको एक होमवर्क देते हैं, और वो है कि आप 3 बिजनेस रिसर्च करिए। बिजनेस रिसर्च क्यों करिए, क्या पता करना है, आप जाइए जो भी आपके आसपास 3 बिजनेसेस जहाँ पे आप कुछ उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नंबर 1, आपने अपना बिजनेस सेट, अगर आप बिजनेस रिसर्च करते हैं कि आपको इस बिजनेस को सेटअप, ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिटेबल हो, सक्सेसफुल हो, सेटअप करने में कितनी कॉस्ट लगी, है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कितने घंटे आपने डाले, जब आपका बिजनेस बिल्कुल बेबी स्टेज में था, जब आपने बिजनेस शुरू किया तो आपको कितने घंटे आप रोज डाल रहे थे। तीसरा, आपके बिजनेस की रनिंग कॉस्ट क्या है, क्या जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था उतना बस है कि आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए हर महीने कुछ खर्चा करना पड़ता है। जो आपने पैसा डाला था वो कितने साल में रिकवर हुआ। अगला क्वेश्चन, मैं ये काम लेडीज को भी करना है तो क्वेश्चन आप भी लिख लीजिए। आप हफ्ते में कितने दिन अपने बिजनेस में काम करते हैं। हफ्ते में क्या आप 1 दिन जाते हैं अपना बिजनेस देखने, या 6 दिन जाते हैं, या 5 दिन जाते हैं, या जाते 5 दिन है पर उसके बारे में 24 घंटा सोचते हैं। ये पूछ नहीं सकते। आपका बिजनेस क्या पार्ट टाइम हो सकता है। जिस बिजनेस को आप रिसर्च कर रहे हैं, आप पूछिए क्या ये बिजनेस, आपका बिजनेस किसी और प्रोफेशन के साथ साथ किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन कि अगर आप ना हो तो आपके बिना आपका बिजनेस चलेगा क्या। और क्या आपके बिजनेस में किसी ने आपको जब सेटअप कर रहे थे, कोई क्या आपका मेंटर था, क्या कोई आपका गाइड था, क्या हाथ पकड़ के किसी ने आपको बताया कि देखो ये गलतियां मत करना, ये तुम्हारा सप्लायर है, ये तुम्हारा ये, क्या किसी ने आपको कोई मेंटरशिप दी थी। मैं लेडीज को, मतलब आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप देखिए, आप किसी को, आपके घर के पास में कोई बिजनेस है जहां भी आप बात कर सकते हैं, पर आप 3 डिफरेंट तरह के बिजनेसेस से ये क्वेश्चंस पूछिए। और मैं लेडीज़ को भी रेकमेंड करती हूँ, डेफिनेटली हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि कुछ लेडीज़ प्ले स्कूल्स खोलते हैं, कोई फ्रेंचाइज लेते हैं, आजकल कोई ऑर्गेनिक स्टोर्स खोलते हैं, कोई सैलून चलाता है, कोई बहुत सारे, कोई फूड बेस्ड बिजनेसेस करते हैं। तो जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप उनसे मिलके पूछिए, भले आपको कहना पड़े कि भाई मैं एक रिसर्च कर रही हूँ, मेरे को 3 सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन से मिलना है। ये पता है आपके दिमाग को सेट करने के लिए बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि जब आप ये रियल वर्ल्ड के कंपैरिजन्स आपके दिमाग में होंगे ना, आपको समझ में आएगा कि हम एक इक्वली बिग और बेटर बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जितना वो टाइम, एफर्ट और इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, हम हमारे बिजनेस को सही पर्सपेक्टिव में देख पाएंगे। हमारी डेफिनेशन बदल जाएगी कि मेहनत किसे कहते हैं और इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। आप अग्री करते हैं। आप चाहे कितने भी पुराने हो, अगर आपने कभी घर से बाहर निकल के नहीं किया है, अंकुर की बात से आप बहुत कुछ घर लेके जा सकते हैं, मेरी बात से आप इतनी चीज अगर घर लेके जा सकते हैं और सीरियसली 3 बिजनेस रिसर्च करते हैं, आपको अपने बिजनेस का देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो ये मैं चाहती हूँ आप जरूर करें। जो अंकुर बता रहे थे, देखिए लेवल 1 बिजनेस से लेवल 1 की ही इनकम आएगी। लेवल 4 बिजनेस के लिए तो आप लोग यहाँ हैं, उसके बिना सेमिनार आने की क्या जरूरत थी, अगर आप वो नहीं चाहते तो। आप में से कितनी लेडीज वर्किंग है, आप खड़े हो सकते हैं। कितनी विमेन, कितनी लेडीज जो यहाँ बैठे हैं, आप एक जॉब करते हैं या कुछ अपना करते हैं अदर देन बिजनेस, आप खड़े हो सकते हैं। बहुत क्या सब लोग इनके लिए तालियां दे सकते हैं। देखिए जितनी लेडीज, तो 2 मिनट आप खड़े रहिए, 1 मिनट। हाँ, आप लोग अपने हस्बैंड्स को केयर करते हैं, बच्चों को देखते हैं, सारे घर के काम संभालते हैं, रिलेटिव्स आते हैं उनको भी देखते हैं, फेस्टिवल्स भी मनाते हैं,
और घर में खाना भी बनाते हैं या बनवाते हैं, सब करते हैं। तो विमेन बहुत हार्ड वर्किंग है, प्रूव्ड। थैंक यू सो मच, बैठिए। अच्छा, अब जितने होम मेकर्स हैं वो खड़े हो जाएं, जितनी होम मेकर्स हैं लेडीज खड़े हो जाएं, और मैं चाहती हूं इनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो। क्यों? आप एवरीडे घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? बाकी सब बोलते हैं तुम सारा दिन करती क्या हो, बोलते हैं। कब पता चलता है कि सारा दिन करती क्या हो? अगर इनमें से किसी को 2 दिन देखे, होम मेकर्स की ट्रेजेडी क्या है कि जब आप काम करते हैं किसी को नहीं दिखता, जब आप 2 दिन के लिए बीमार होते हैं, घर में एक रुमाल कहाँ रखा है और जीरा कहाँ रखा है किसी को नहीं पता होता है ना। तो प्लीज हैव अ सीट। तो मैं आपको, विमेन में बहुत पोटेंशियल है हार्डवर्क करने का, बस क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम अपने आप को ना होम मेकर या जॉब या ऐसे ना इवैल्यूएट करें। हम इस बिजनेस में आए हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को बिजनेस ओनर समझें, है ना। हर प्रोफेशन की एक इमेज होती है। आप हम सब किसी डॉक्टर को देखते हैं, लेडी डॉक्टर को लेते हैं तो एक इमेज आती है, टीचर को देखेंगे तो एक इमेज आएगी, सीए को देखेंगे, लॉयर को देखेंगे, तो हम दिमाग में एक इमेज बनाते हैं या नहीं। जब हम बिजनेस ओनर को देखते हैं या हम खुद को ऐसा बिजनेस ओनर देखते हैं, कुछ इमेज आती है कि हम मिरर में कुछ नजर ही नहीं आता। बहुत सारे टाइम मिरर में कुछ नजर नहीं आता, तो वो हमें बदलने की जरूरत है ना। आपने क्या कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल देखा है जिसका कोई वर्क शेड्यूल ना हो? कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं? अब मैन लेडीज सभी, कोई प्रोफेशनल देखा है जिसके कोई वर्किंग आवर्स ही ना हो? बिजनेस मुझे पसंद आया था, पता है क्यों? क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, पर 0 वर्किंग आवर्स हैं। किसी ने बताया था? नहीं। तो अगर हमें प्रोफेशनल होना है तो हमें 0 वर्किंग आवर्स नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है हमें ये तो समझना पड़ेगा कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। तो उसको मैं चाहती हूँ हम सब ये करें, टाइम बजटिंग। आप कुछ दिन देख के देखिए कि हर 2 घंटे में लिखिए आपका टाइम कहाँ जाता है। इवन अगर आप वर्किंग हैं, मेन विमेन, में सबके लिए बात कर रही हूँ, आप देखो कि आपका सुबह से 24 घंटे आपके कहाँ जा रहे हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि टाइम कहाँ से निकाला जा सकता है। कितने लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, टाइम कैसे निकालूं? होता है ना, क्योंकि हम सभी बिजी लाइफ से ही तो आए, लेकिन हम उसको फ्री करना चाहते हैं, तो कहीं से तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। तो कुछ चीज़ें जो मैंने देखी है, एटलीस्ट फॉर विमेन, कि अगर हम ये देखें कि भाई घर में कौन सा काम किसी को डेलीगेट किया जा सकता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या मैं प्रायोरिटी पे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ तो मेरे कोई वर्किंग आवर्स तो होने चाहिए ना। तो जब बच्चे जाते हैं तो क्या वो टाइम मैं बिजनेस में डाल सकती हूँ? कौन सा टाइम है? क्या कोई, मैं बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, कभी मैं आज आलू लेने जाती हूँ, फिर कल हल्दी लेने जाती हूँ, फिर परसों, क्योंकि मैं कभी लिस्ट ही नहीं बनाती, मैं घर में कोई चीज़ ऑर्गेनाइज ही नहीं करके रखती। तो क्या चीज़ है जो मेरा टाइम लेके जा रही है? तो अगर मैं अपना टाइम निकाल लूँ तो मैं प्रोफेशनल बन सकती हूँ, है ना। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सिनेरियो आप इमेजिन करिए, आपको सुबह 10 बजे की ट्रेन पकड़नी है। तो क्या हर यहाँ इस कमरे में बैठा हुआ हर इंसान प्लान कर सकता है कितने बजे उठना है? और अगर आप लेडीज है, बच्चों को तैयार करना है, खुद तैयार करना है, घर लॉक करना है, किचन साफ करनी है, ब्रेकफास्ट खिलाना है, लंच पैक करना है, डिनर पैक करना है। ट्रेन में तो ऐसे ही जाते थे, अभी भी जाते होंगे ना। तो और 9:30 पौने 10 बजे हम ट्रेन में जाके बैठ गए। किसी ने किया है? सबने किया है। वो क्यों टाइम पे हो जाता है? वो हम प्लान क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारी गाड़ी छूट जाएगी। अगर हम अपनी लाइफ को प्लान नहीं करेंगे ना, यहाँ भी गाड़ी छूट जाएगी, है ना। तो अब ये जो मैं टाइम निकाल रही हूँ, मुझे इस टाइम का करना क्या है? जो हमने फर्स्ट सेशन में भी बात की और अंकुर ने अभी बात की, मुझे टर्नओवर क्रिएट करना है, अपने लिए करना है और अपनी टीम में मल्टीप्लाई करना है। देखिए, अगर हम सही तरीके से, जो हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, मान लो मुझे 30,000, हम एक यूनिट लेके चल रहे हैं, मान लो एक 30,000 का टर्नओवर मुझे क्रिएट करना है मुझे, तो उसका पहला यूनिट क्या है? पहला यूनिट है कि मैं मेरे घर में कितना कंज्यूम करती हूँ। सच है कि नहीं? अगर मैं ही अपने बिजनेस से चीट करूंगी और अपना टर्नओवर किसी और को दे दूंगी, मतलब मूर्खता ही बोलेंगे शायद, है ना। तो पहली चीज़ है कि हमें अपना माइंड थोड़ा सा स्विच करना है कि भाई मेरा बिजनेस है, पहला लॉयल कस्टमर तो मुझे ही होना पड़ेगा ना। तो पहले तो जो 30,000 के टर्नओवर में से फिक्स हो जाना चाहिए कि भाई ये टर्नओवर तो मेरा पर्सनल है, ये तो मुझे यूज़ करना ही करना है। इसके अलावा जो बचा है, इसमें मुझे कस्टमर्स ढूंढने हैं। विजन क्या है? हम बोलते हैं बिगिन विद एन एंड इन माइंड। अल्टीमेटली मैं कैसे कस्टमर्स चाहती हूँ? जो मेरे लिए लॉयल हों,
है ना, जो मेरे लिए लॉयल हो, जिनको प्रोडक्ट्स पसंद हो। फोन पे ऑर्डर आए पर वो एक दिन में आएगा क्या? नहीं, उसके लिए बहुत सारा करेंगे तो कुछ लॉयल मिलेंगे। तो ऊपर की कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने का करना चाहते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन मुझे मेरे बिजनेस का अच्छा कस्टमर बनना है। दूसरा, मुझे मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, रेफरेंसेस, उस सर्कल में लॉयल कस्टमर्स कि कहीं और ना जाएं, वो बनाने हैं। तीसरा, वो तो लिमिटेड है, तो मुझे नया स्किल सेट डेवलप करना है कि मैं और नए लोगों तक कैसे पहुंचूं। वो हम कर सकते हैं, लेकिन इसको करने में मुझे मज़ा आना चाहिए ना। मुझे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे मज़ा नहीं आएगा तो मैं कैसे करूँगी। तो उसमें भी मुझे एक प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए। मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देती हूँ। अगर मैं किसी को जाके बोलूँ कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप 50 ईयर्स के हो, मैं आपका डाइट देखूं और फिर मैं बताऊं कि देखो आपके 2 बच्चे हो चुके हैं, आप 50 साल के हो, 30-35 साल के बाद हड्डियों में डिपॉजिट ज़्यादा होते नहीं है, कैल्शियम की घटती जाती है, आपको दूध भी पसंद नहीं है, आपको दही भी पसंद नहीं है, और आप ये लाइफ स्टेजेस हैं, तो आपको कैल्शियम की कमी है। और फिर मैं बताऊं कि ये कैल्शियम आपको जितने अवेलेबल है सबसे अच्छा है क्योंकि ये नेचुरल है। ये अप्रोच आपको अच्छी लगेगी कि नहीं? इसको करना सीखना पड़ेगा। तो अपने बिजनेस को हम कैसे पोजीशन करना चाहते हैं वो हमारे हाथ में है। तो मैंने बिजनेस, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं सबकी न्यूट्रिशन एडवाइजर बन गई, तो वो अच्छी चीज़ है ना। आप सब कुछ सीखिए। देखिए, आप में से घर में खाना कौन बनाता है, विमेन या मैन? लेडीज। तो एक्चुअली बिजनेस किसको करना चाहिए? हमें करना चाहिए। डरना किस लिए? सारी जिंदगी तो किचन में रहे, और अब किचन में रहने से पैसे बनते हैं तो हम बाहर नहीं जा रहे। मतलब ये आपको ये मिसमैच नहीं लगता? बनाना है, किसी के सामने बनाना है, तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ प्रोडक्ट लाइन जिसमें हमें एक्साइटमेंट होना चाहिए, है ना। तो ये बस इतना छोटा सा अगर हम सर्कल फिक्स कर देंगे। देखिए, छोटे बच्चे को गोदी लेना पड़ता है, लेकिन एक बार वो चलना सीख जाए, 10-12 साल के बच्चे को गोदी लेके कोई घूमता है क्या? नहीं घूमता ना। ऐसे ही है, मैंने ये टर्नओवर करना अपने ग्रुप में सिखा दिया। क्या मुझे जिंदगी भर उनके लिए करना है? बड़ा बच्चा गोदी में कितना बुद्धू लगेगा, है ना। तो हमें अपना बिजनेस ऐसे पोजीशन करना है कि हम उन्हें सिखा सकें। और मैं वैसे और दूसरा एग्जाम्पल देखती हूँ, मैं बोलती हूँ छोटे बच्चे ही डायपर पहने हुए अच्छे लगते हैं, बड़े बच्चे डायपर पहने हुए अच्छे नहीं लगते। तो अपना बिजनेस खुद करना सीखो, है ना। तो मैंने अपने बिजनेस में 4 स्टेजेस, मतलब जितना हमारा एक्सपीरियंस है मैं आपको उतना बता रही हूँ। एक फेज था जब हम न्यूली मैरिड थे, उसके बाद फेज आया कि एक बच्चा, उसके बाद फेज आया हमारा 2 छोटे बच्चे, फिर हमारा फेज आया कि एक बच्चा छोटा है, एक टीनेजर है, और अभी हमारा चौथा फेज है कि छोटा बच्चा है, टीनेजर है और पेरेंट्स साथ में है। अभी तक हम वहां पहुंचे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इन चारों फेजेस में चैलेंजेस अलग थे, सिचुएशंस अलग थे, स्ट्रगल्स अलग थे। कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं था, कोई भी सिचुएशन परफेक्ट नहीं थी, हम भी परफेक्ट नहीं थे। और आप जितने लोगों को डायमंड जाते हुए देखेंगे ना, आप देखोगे कि सब अपनी इसी चारों के कॉम्बिनेशन में लोग डायमंड जाते हैं, क्योंकि इट इज अबाउट द ड्रीम एंड डिटर्मिनेशन, इट इज नॉट अबाउट द सिचुएशन, है ना। तो मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। देखो, जब हम न्यूली मैरिड थे तो उस समय के कुछ मैं आपको बेसिक चीजें बताती हूँ। नॉर्मली न्यूली मैरिड में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। ये फ्रेंड यहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है, हम ये क्यों नहीं कर रहे, हम फर्नीचर क्यों नहीं ला रहे, हम घर सेट क्यों नहीं कर रहे, हम इतना टीवी कम क्यों देखते हैं। वो हमारे होते हैं ना, ये डिस्कशंस तो होते हैं। तो वो हमारे वो डिस्कशंस नहीं हो, इसलिए तो जल्दी डायमंड गए, है ना। तो बेसिकली उस समय के मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो फर्स्ट घर था जिसमें, मतलब मैरिज के बाद जिसमें हम रह रहे थे, उसमें फर्नीचर सेकेंड हैंड था, क्योंकि ये 4 बैचलर्स रहते थे। 3 मूव आउट कर गए और शादी होके मैं वहाँ आ गई। बैचलर्स कैसे रहते हैं, वो फ्रेंड्स बेड छोड़ गया, वो गद्दा छोड़ गया, ये डाइनिंग टेबल छोड़ गया, उसकी गैस थी, उसके बर्तन थे, ऐसे मिला जुला के। तो मतलब लड़के तो ऐसे ही रहते हैं। मैं उसी घर में आई तो मैं क्या कर सकती थी। कर्टन्स भी जो मम्मी ने रिजेक्ट किए वो हमारे घर में लग गए, ठीक है। उसके बाद सोफा, अगर सोफा रखेंगे तो मीटिंग कहाँ करेंगे, फिर सोफा नहीं था। तो आप ये सोचो, आप वेल टू डू फैमिली से हो, आपके घर बड़े, मम्मी पापा के घर बड़े सुंदर हैं, और आप अपनी लाइफ ऐसे स्टार्ट कर रहे हो। तो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि पैसा नहीं था, पैसे तो थे, वो भी अच्छे जॉब में थे, अच्छे फैमिली से थे, तो वो प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि उसको हमने डिस्ट्रैक्शन बनने नहीं दिया। उसका नेट रिजल्ट क्या है? आज आप हमारा घर देखोगे ना, रिजॉर्ट जैसा दिखता है, कैश डाउन, नो लोन्स, नथिंग। इनफैक्ट
मेरे को जल्दी, मतलब मेरे को कहीं पे भी जल्दी से कोई होटल पसंद नहीं आता है, क्योंकि मेरे घर का बेडरूम होटल के किसी भी कमरे से बहुत अच्छा है। तो आपको मैं बता रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग तो वो नहीं थी ना। अगर न्यूली मैरिड टाइम पे मैं इनसे उसके लिए झगड़ती तो ये घर तो नहीं बन सकता था, है ना। हमारे एक डिस्ट्रैक्शन होता था कि फ्रेंड्स वो ये बैकपैक ट्रिप पे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो कभी कभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था, हम अपने प्राइम ईयर्स बर्बाद तो नहीं कर रहे, प्लान दिखा दिखा के वो गली कूचों में जा जाके। तब ऐसा मुझे लगता था, कभी अंकुर को तो नहीं लगता था। लेकिन आपको डिफरेंस बताऊं, मैंने, वो लोग तो बैकपैक ट्रिप्स लेते थे, हम अभी स्पेन गए, स्पेन में हॉट एयर बलून में गए, और उसके बाद जिस होटल में रहे, वो कहते हैं ना हर शहर का एक बेस्ट एड्रेस होता है, सबसे पॉश एरिया कौन सा है, वैसे आप होटल में रहते हो। मैंने आज तक एक ही कैंपिंग वेकेशन की है, वो भी साउथ अफ्रीका में 5 स्टार टेंट में। तो मुझे लगता है अच्छा हुआ वो बैकपैक ट्रिप पे नहीं गई, ये सब तो होने वाला नहीं था, वरना आज भी बैकपैक करके ऐसे खुद ही टेंट लगा रहे होते, है ना। और मुझे ये भी समझ में आया कि मुझे लग्जूरियस वेकेशंस अच्छी लगती हैं। किसी को अच्छी लगती हैं? मेहनत वाली, ट्रैकिंग व्रैकिंग वाली मुझे नहीं पसंद है। हाँ, वो बहुत अच्छा व्यू है, वहाँ हेलीकॉप्टर से पहुँचा दो, देख लेंगे, लेकिन चढ़ के नहीं जाना, है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ ये सब हम कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट ट्रिप हमारी लास वेगस है। मैं आपको, देखिए, जब हम न्यूली मैरिड थे ना, अगर हम इन चीज़ों पे लड़ते तो हम इस एज पे यहाँ नहीं खड़े होते। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, है ना। अभी स्टेज 2, जब बच्चे छोटे थे, मदर्स के लिए एक फिजिकल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है और इमोशनल खचर पचर तो बहुत ही ज़्यादा होती है। छोड़ूं नहीं छोड़ूं, ठीक कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, आज बुखार है, कल ये है, प्रॉब्लम तो होती है ना। अरेंजमेंट्स बहुत होते हैं, लॉजिस्टिक्स बहुत होते हैं, चिंता भी बहुत होती है, हमारी भी थी। उसके बाद जब बच्चे टीनेज में आते हैं तो अलग चिंता शुरू हो जाती है। जब मैं मीटिंग जाती हूँ, पढ़ता है कि कुछ और करता है, इंटरनेट तो नहीं देखता रहता, और मैं बाहर जा रही हूँ तो इसका रिजल्ट्स अच्छे आएंगे कि नहीं, चिंता होती है या नहीं होती। बच्चे करियर में, हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं, बिजनेस बिल्ड करने के का मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा रीज़न, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है कि मैं एक हैप्पी स्टे होम मॉम हूँ। हैप्पी बहुत ज़रूरी है, वरना स्टे होम तो मजबूरी में भी हो जाते हैं। और प्रोफेशनल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मुझे वो प्राइड भी है और मुझे वो गिल्ट भी नहीं है कि मैं बच्चों को इग्नोर कर रही हूँ। और मैं आपको बताती हूँ, अभी हमारी बेटी 7 साल की है, 7.5 साल की है। उसने अपने कमरे में 3 एक्टिविटीज़ पे मतलब कुछ निशान लगाए कि हर दिन मुझे 3 चीज़ें करनी है, और उसको कुछ 30 दिन 3 चीज़ें करनी होंगी तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 90। तो 90 पॉइंट्स पे उसको क्या चाहिए? उसको एक किताब चाहिए। उसने उस किताब का नाम लिख रखा है, आई एम गेटिंग दिस बुक व्हेन आई स्कोर 90 पॉइंट्स। ठीक है, ये कहाँ से सीखा? हम बिजनेस में करते हैं तो उसने सीख लिया। मेरे पापा बोलते हैं कि अरे तुम उसको एक तो आसान चीज़ दे देती। मैंने कहा आसान चीज़ करवाने का फ़ायदा क्या है? 3 चीज़ें ऐसी हैं जो उसके लिए करनी ज़रूरी हैं पर उसे पसंद नहीं है। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या आप बिजनेस में वो चीज़ें करने के लिए अपने को स्कोर दे सकते हैं जो आपको पता है करनी ज़रूरी हैं पर करनी पसंद नहीं है? आप सोच के देखिए, लाइफ की सक्सेस उसी पे डिपेंड करती है कि जो चीज़ हमें पता है, बहुत मेहनत लगेगी, हमें पसंद भी नहीं है, पर इसको करे बिना काम नहीं चलेगा। तो वो एक 8-7 साल का बच्चा सीख रहा है बिकॉज शी इज़ ग्रोइंग इन दिस एनवायरनमेंट। तो मुझे और अच्छी मदर बनने के लिए क्या चाहिए? हमारे बेटे के जिन स्कूल में वो जाते हैं 8th स्टैंडर्ड से एग्ज़ाम शुरू होते हैं, तो इस बार उसकी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है और थोड़ा सा वो भी नर्वस हुआ। उसने पूछा कि आप मेरे लिए टाइम टेबल बना दो। मैंने, और उसको बिजनेस का बहुत फैसिनेशन है, मैंने उसको एक ही चीज़ बोली। मैंने बोला आपको मैं 2 तरह के लोग बताती हूँ जो हमारी टीम का पार्ट हैं। कुछ अंकल आंटी आते हैं, वो बिल्कुल ब्लैंक दिमाग से हमारे पास आते हैं, आके बोलते हैं बताइए हमें क्या करना है। दूसरे तरह के अंकल आंटी हैं जो पूरा ग्रुप ड्रॉ करके आते हैं, सब कुछ सोच के आते हैं, गेम प्लान बना के आते हैं और हमसे पूछते हैं हमने ये सोचा है, आपको क्या लगता है, आपके कुछ इनपुट्स हैं क्या, आपको क्या लगता है कौन से अंकल आंटी बड़ा बिजनेस करेंगे? उसने कहा दूसरे वाले। तो मैंने कहा आपका एग्जाम का स्केड्यूल और प्रायोरिटीज़ किसे बनानी चाहिए, आपको या मुझे? तो बोला मुझे। मैटर ओवर। ठीक है, तो लाइव देखिए, बच्चे जो हम बिजनेस में अगर ठीक कर रहे हैं ना, आपको ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ऑटोमेटिकली आपकी परछाई में ट्रेन हो रहे हैं, ये मुझे दिखता है। तो मैं एक और स्टेज ऑफ लाइफ बताती हूँ। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि नहीं? मुझे बहुत ज़्यादा प्राइड है कि हमने अपनी हेल्थ की जर्नी बहुत जल्दी शुरू करी।
रीडिंग एवरी डे, एवरी सिंगल डे हमें पढ़ने की जरूरत है। क्यों पढ़ने की जरूरत है? बहुत सिंपल कारण है, आपको समझना चाहिए ये। अपने मम्मी पापा की बात आप सुनते हैं क्या? वो आपको ही अपने आप को जवाब देना है। 99% टाइम हम नहीं सुनते हैं, स्पेशली जब यंग होते तो बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं। हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ही दकियानूसी बात कर रहे हैं, ये हमारे जनरेशन गैप बहुत ज्यादा हो गया है। 99% ऑफ टाइम दैट्स व्हाट हैपेंस। हम ज्यादा बड़े लोगों की बात सुनना ही बंद कर देते हैं। टीचर्स, उनको तो हम निकनेम रखते थे, ये पप्पू आ रहा है, ये मामू आ रहा है, मतलब दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन हम कॉलेज में होते तो ऐसे ही होते हैं ना। टीचर मतलब ऐ यार क्या बताएगा, तो वो भी नहीं सुनते हम बात। बॉस का तो सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं किसका फायदे की बात बोल रहा है। हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमारी मेंटल लेवल पे हैं, हमारे जो बाकी रिश्तेदार हैं वो शायद हमसे भी नीचे हैं, वो हमें क्या सिखा पाएंगे बहुत ज्यादा। तो बचा कौन जो आपको कुछ सिखा पाएगा? सबको तो निपटा दिया आपने, और जो हमें कुछ बताने की कोशिश करता है उस पर हम अकड़ दिखाते हैं, हमें सब पता है। लेकिन किताब एक ऐसी चीज है जिसके पास आपको चल के जाना पड़ता है, वो चल के आपके पास नहीं आती। आपने सोचा है कभी? आप जब थक जाते हैं अपनी लाइफ में और गिव अप कर देते हैं, उस दिन आप किताब को खोलते हैं, बोलते हैं शायद इसमें सोल्यूशन होगा जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊं। तो पहले आप ओपन माइंड से बुक के पास जाते हैं, बुक आपके पास चल के कभी नहीं आती है। दूसरा, किताब में कितनी भी कड़वी बात लिखी हो, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, किताब चुप नहीं होती, वो बोलती रहती है, पटाक पटाक चटाक चटाक दोनों तरफ से पटापट मारती रहती है आपको। आपको लगा है कभी ऐसा? अगर नहीं लगा है तो आपने कभी सही किताब पढ़ी नहीं है। आपको लगना चाहिए, क्योंकि जो सही किताब होगी ना वो आपको इतनी जोर से चांटा मारेगी आप रात को सो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपको आईना, मिरर दिखा देगी कि आपने क्या गलती की और आप क्या गलत कर रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ रीडिंग। अगर आपको डायमंड एंड बियॉन्ड जाना है ना, तो आपको 1 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो ऑप्शन, इट्स नॉट एन ऑप्शनल स्टेप। तो रीडिंग, अटेंडिंग ऑल फंक्शंस, हर एक फंक्शन में जहां आपके अपलाइन होते हैं आपको होना चाहिए। आपके अपलाइन नहीं भी होते हैं, ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, आपको होना चाहिए, बिकॉज यू विल लर्न। इमेजिन कीजिए अगर आप आज यहां ना होते तो क्या होता? कुछ भी ना होता, आपको पता ही ना होता क्या हुआ। आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या नहीं पता है। इसलिए मुझे ऐसी जगहों पर जाना अच्छा लगता है जहां से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और जहां मैं गैप आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि यहां पर मुझे इस गैप को फिल करना है, वो है फंक्शंस। तो इन सारी चीजों को हम कहते हैं कोर। और उसका लास्ट स्टेप है अकाउंटेबिलिटी। हम रोज रात को अपने अपलाइन को एक मैसेज भेजते हैं कि आज हमारे बिजनेस में क्या हुआ, हमने क्या सोचा, हमने क्या सीखा, उसे हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मैसेज। रोज रात को हम एक मैसेज करते हैं अपने अपलाइन को। उस क्यों? मेरे अपलाइन के 1000 डाउनलाइन है पर मेरा एक ही अपलाइन है। अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो मेरा अपलाइन भूल जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो उनके पीछे पड़ा होगा उसकी हेल्प करेंगे वो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उनके माइंड स्पेस में हर टाइम रह पाऊं, उनके डिजिटल डैशबोर्ड पे मेरा नाम हमेशा रहना चाहिए जिससे वो मेरे बारे में सोच सके। तो इसलिए आई मेक श्योर कि एवरी डे आई सेंड अ मैसेज टू माय अपलाइन। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं उसे कहते हैं कोर। तो आपको जज करना है कि या मैं इस महीने कोर हूं। साल में एक बार कोर नहीं होना है हमें हर महीने कोर होने की जरूरत है। कोर मतलब करंट, मतलब जिंदा। इस बिजनेस में अगर आप कोर नहीं है ना तो आप डेड हैं, डेड, फिनिश्ड, नॉट देयर, नॉट बिल्डिंग द बिजनेस। आप लेवल 1 2 3 पे हैं। अगर आपको लेवल 4 पे मैसिव ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, जैसी एमरल्ड्स और डायमंड्स इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसका जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है कोर। तो आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि एवरी डे हम सारे स्टेप्स कर रहे हैं कि नहीं। और लास्ट चीज ये है इंपॉर्टेंट बहुत, इस दुनिया में कोई भी आकर आपकी पीठ थपथपाने वाला नहीं है। आपका सबसे अच्छा फ्रेंड वही है जो आपकी सीट में इस टाइम बैठा है। वो कौन है? आप खुद। क्योंकि ऑफिस में भी आपको जूते ही पड़ रहे हैं, आप प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं वो भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, आप बाहर जब निकलते हैं तो भी आपको सक्सेस हमेशा नहीं मिल रही है। यू हैव टू बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। आप अपने आप को कभी भी नेगेटिव नहीं दें। आपको अपने आप को बोलना है आई एम द बेस्ट। और ये इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि आपने किसी मूवी में सुना है, आपको पागल नहीं बनना है, लेकिन आपको अपने आप को सच में बोलना है आई एम एक्चुअली द बेस्ट, नोबडी इज बेटर देन मी एंड आई कैन डू एवरीथिंग। जब आप अपने आप को बोलेंगे ना, आप अपना हाथ उठा सकते हैं, हाथ ऐसे करेंगे अपने आप को, शाबाश बोलो, यू आर ऑसम, यू कैन डू इट, यू आर गोइंग डायमंड, आई एम वेरी